है मां, इस तरह से कोई ऑपरेशन थिएटर में जाता है? हाँ? अरे आप लोग समझदार लोग हैं, अलाउड नहीं है इस तरीके से जाना। किसका नुकसान होगा? हमारा ही ना। हाँ? आप रोइए मत प्लीज, ये सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ठीक कर रहे हैं उसे, प्लीज संभालिए अपने आप को। ये रोना मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अर्जुन साहब को देखा नहीं तूने? उनकी आंखों में कितना गुस्सा था, और वो जब बोल रहे थे तो बहुत सीरियसली बोल रहे थे, और मैंने भी उनकी धमकी को बहुत सीरियसली लिया है। अगर ऋषभ साहब को कुछ हो गया ना तो वो मुझे दुनिया में कहीं भी ढूंढ के जान से मार देंगे। और जब वो मुझे मार रहे थे तब मैंने उनकी आंखों में आग देखा था, और जब उन्होंने बोला कि ऋषभ के लिए प्रार्थना कर, तब मैंने देखा उन्होंने दिल से बोला था। पर भाई तू तो जानता है ना, भगवान हम लोग की सुनेगा नहीं। हम लोग विलेन लोग हैं, बुरे काम करते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, उनकी भगवान जरूर सुनेगा। बॉस, विष्णु बोल रहा हूँ, वही विष्णु जिसे आपने ऋषभ की सुपारी दी है। मिसेस लूथरा, आपने ये क्या किया? आपने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? क्यों, क्या हो डॉक्टर साहब? वही वो इंसान है जिनकी वजह से ऋषभ की सांसें चल रही है, वो जिंदा है। वही वो इंसान है जिन्होंने हॉस्पिटल के सारे रूल्स तोड़ के ऋषभ को एडमिट करवाया, यहां तक कि फॉर्म नहीं भरने दी। उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया था, सबको डांटी, पता नहीं क्या क्या धमकियां दी, हॉस्पिटल बंद करवाने तक की धमकी दे दी उन्होंने। हमने तो ये सुना है कि जिस जगह पे ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ वो जगह हॉस्पिटल से दूर है, और रास्ते में काफी ट्रैफिक थी। उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर ऋषभ को यहां तक लाया। उससे भी बड़ी बात, जब उन्हें ब्लड की जरूरत थी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लड कहीं से नहीं मिला। जहां मिल रहा था वो हॉस्पिटल से कम 1-2 घंटे की दूरी पर था। फिर उन्होंने अपना ब्लड दिया। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने डोनेशन लिमिट से ज्यादा ब्लड निकालने के लिए इंसिस्ट किया, नर्सेस के मना करने के बावजूद। ऐसा कौन करता है? आई एम शॉक्ड। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपके पति की जान बचाई। रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा। मेरे थप्पड़ के आंसू तुम्हारी आंखों में क्यों? अंजलि, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, प्लीज। रियली? इनफैक्ट मुझे किसी भी लड़की की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। वो क्या ना, मैं बचपन से औरतों के बीच में पला पड़ा। आई नो हाउ सेंसिटिव एंड वल्नरेबल दे आर। So please,
तुम मत रो। लेकिन फिर भी अर्जुन, प्रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, पर अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते मतलब? कहीं ना कहीं तो गलती थी ना मेरी। ऋषभ आज इस हॉस्पिटल में मेरी वजह से, इसलिए जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे उसकी कोई गलती नजर नहीं आई। नहीं, मैं कोई पिछली यादें नहीं भूला हूं। मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है। बार बार क्यों झांक रही है? उसकी इलाज में डिस्टरबेंस होगी। आपको ऐसा लगता है मॉम? मैं कुछ भी करूंगी जिससे ऋषभ की इलाज में डिस्टरबेंस हो। वैसे काफी टाइम हो गया, राखी चाची अभी तक आई नहीं। बेटा मंदिर वगैरह गई ना? नहीं, मुझे लगता है कि राखी माँ अर्जुन से मिलने गई होंगी। अर्जुन ने ऋषभ जी की हेल्प करी और मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। शुक्र है तुझे समझ तो आई बात। छोड़िए ना दादू, हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। वैसे भी जब हमें ऋषभ जी के एक्सीडेंट की खबर मिली, हम सब कितने टेंस्ड हो गए थे। तो सोचो दी का क्या हाल हुआ होगा। और जब एक पत्नी को अपने पति की ऐसी न्यूज मिलती है तो वो पैनिक हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। उस चक्कर में उन्होंने बहुत चला दिया। करीना बुआ, आप रो क्यों रहे हो? ऋषभ भैया, देख करीना बाहर कितना गुस्सा कर रही थी और यहाँ कितनी इमोशनल है। माँ हमारी करीना है ऐसे, इसके तो दिल में बसते हैं ऋषभ और करण। आपको पता है करीना बुआ, ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा किसी को मेरी याद ही नहीं आ रही थी। कोई हग ही नहीं करना चाहता। सब लोग खड़े हैं, बस बताओ। Where is my hug? Jeez. पगली, We love you. I love you all too. अरे तू सैमी, अब यार सबको मिलके ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल रूम में नहीं मिल सकता यार। मुझे अपने लिविंग एरिया में वापस जाना। सुन ना, एक काम कर, आओ डॉक्टर को बोल मुझे डिस्चार्ज कर दे अभी। हाँ जा, फटाक से जा। हाँ सैमी, चलो ना, जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसे कैसे डिस्चार्ज है? बेटा मानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब खतरे से बाहर हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डिस्चार्ज नहीं मिलेगा अभी। डैड आपको पता है ना, मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है। नो इट्स नथिंग। मैं घर जाऊंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा ना, I'll be all right, I don't like here। जा सैमी, तू खड़ा क्यों है? जल्दी से डॉक्टर के पास जा और उनको बोल के मुझे डिस्चार्ज करें, वरना मैं तुझे डिस्चार्ज कर दूंगा ऑफिस से। क्या बात कर रहे हो ऋषभ भैया, आप मुझे जॉब से फायर कर दोगे, नौकरी से निकाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दो। वैसे इतने टाइम से मैं वेकेशन पे नहीं गया, हमारा तो हनीमून भी नहीं हुआ, निकाल दो। कोई बात। आपको कोई का तीस मार का करे।
कैसे हो गर्लफ्रेंड? वो मेरी एक्चुअली कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैंने आपको पहली बार देखा तो फिदा हो गया मैं आप पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप ही को गर्लफ्रेंड बना लूं। क्या हुआ, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? नहीं, मुझको गर्लफ्रेंड मत बोलो। मैं सिर्फ करण की गर्लफ्रेंड थी, किसी और की नहीं। उमर की गर्लफ्रेंड ना मेरी दादी है, मेरी दादी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहले आई। चलेगा ना? चलेगा ना भाई, क्या कर, जब बॉयफ्रेंड लाखों में एक हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती। मुझे गर्लफ्रेंड मत बोलो। हाँ कसम बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा मैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तुझे डांटने आई थी और तूने कर क्या दिया? डांट मेरे मुंह से ही नहीं निकल गई। सोचा था तेरे कान खींचूंगी, तुझे डांटूंगी, और अब दिल से तेरे लिए दुआ निकल रही। प्यार उमड़ रहा है। तो करो ना प्यार। इसी चीज को तो मैं इतना मिस कर रहा था। क्या मतलब? अब बैठी ना। ये क्या है कि मैं मिस कर रहा था आपको, क्योंकि वो लूथरा परिवार तो मेरी पार्टी में आया था और मैंने आपको भी इनवाइट किया था। गेस्ट लिस्ट में आपका नाम था ना, और आप आए नहीं, तो मैं वही सोच रहा था कि आप आए नहीं। मैं इसलिए नहीं आई कि काव्या अकेली थी ना, मैं उसके लिए रुक गई थी। खैर वो छोड़, मैं यहाँ तुझे ये कहने आई थी कि आज के बाद तू प्रीता को बिल्कुल तंग नहीं करेगा। तू मुझे जानता नहीं, मैं इतनी टेढ़ी हूँ कि जो प्रीता के साथ दुश्मनी करे उसकी मैं जान निकाल देती हूँ। आप प्रीता से भी जाके कह दो कि वो मुझे परेशान न करे, बहुत परेशान करती है मुझे वो। करण जैसी बातें करता है। इमोशनल मत हो अभी अब, ओके? अब मैं आ गया हूं ना, आप और मैं मिलके बढ़िया यादें बनाएंगे। आप और मैं, गर्लफ्रेंड एंड अर्जुन। सुन, वो जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, स्निग्धा, मुझे बिल्कुल ही अच्छी लगती। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ी, उसे भगा दे। मैं तुम्हें उस हालत में देखकर कमजोर पड़ गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, पर जो जख्म, जो धोखा तुमने मुझे दिया है प्रीता के साथ मिलके, वो इतना गहरा है कि ना चाहते हुए भी बार बार मेरे दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो रात, वो हादसा बार बार मेरे सामने आता है, और तुमसे बदला लेने की बात मेरे जज्बातों पर हावी हो जाती है। मैं नहीं भूल सकता तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, और तुम्हारी उस हरकत के सामने मेरा दिया हुआ दर्द कुछ भी नहीं है। मैं नहीं टूट सकता, मैं अपना बदला नहीं भूल सकता। मारिए। थैंक यू ऋषभ जी। अरे आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे क्यों बैठे थे? नहीं और एकदम से क्यों खड़े हो गए? नहीं, एक सेकंड। मम्मा, आपको पता है डैड ने बोला मुझे कमरा क्लीन करना है, मैंने बहुत मना किया, फिर भी नहीं माने। बाप रे, ये बिल्कुल करण की जीरोक्स से कितनी सफाई से झूठ बोलती है। मैं आपको एक बात कहूँ, सॉरी कहने से ना कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। सॉरी, आप एक मिनट के लिए जरा पीछे मुड़ के देखें। क्या ये मजाक उड़ा रहा था आपका? पीछे देखिए, देखिए। मम्मा, आपको पता है डैडू ने बोला कि वो रोज ऑफिस से जल्दी आया करेंगे। ए भगवान, आराम से। ओके, मैंने ही कहा था, ठीक है, ओके। आराम से लाइए, आप मुझे दे दीजिए। ये आपने अपने हाथों का क्या हाल कर रखा है? वो एक्चुअली नहीं, वो काव्या, ये तो अभी मैं सिर्फ नेल पॉलिश तक बच गया, वरना मैडम लिपस्टिक लेके मेरा हुलिया बदलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। काव्या, मैं लगा भी देती, मैं डैडू को कभी लिपस्टिक में देखा नहीं था ना, इसलिए मुझे देखना था। आप तो रोज लिपस्टिक लगाते हो, डैडू ने कभी लिपस्टिक नहीं लगाया ना। क्योंकि किसी के डैड लिपस्टिक नहीं लगाते। ओके मम्मा,
सिली गर्ल। मम्मा, जो मैंने डैडू की नेल्स में पॉलिश लगाई है वो आपको कैसी लगी? बताइए कैसी लगी इसको? You're such a naughty girl। ये आपकी पिटी होगी, पिटी होगी। ये क्या किया है तुमने? डैडू डैडू, मम्मा को ना डर्टी रूम पसंद नहीं है, प्लीज क्लीन कर लो ना। प्लीज। डैडू को तो पता है कि मम्मा को डर्टी रूम पसंद नहीं है, लेकिन जिसने डर्टी किया है साफ भी तो वही करेगा ना। जिसने सारा गंद फैलाया है वो उसको उसकी जगह पे तो वही रखेगा ना। तो किसने किया है? आपने किया है। डीएल। चलो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, आई एम श्योर आप दोनों में कोई खिचड़ी पकड़ी है। मतलब दोनों मम्मा को इतना इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, जबकि मुझे पता है कि दोनों को ही ये रूम क्लीन करने का कोई शौक नहीं है। सो टेल मी, क्या बात है? चलो जल्दी बताओ, क्या काम है दोनों को? मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है दोनों मुझे जो इतनी बटरिंग कर रहे हो तो मुझसे कोई काम ही होगा। ओह नो डैडू, आप भी हैंडल करो। अरे आराम आराम से आराम से आराम से। सॉरी, वो ज्यादा गंदी हो गई ना। मुझे समझ में नहीं आता कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, या वो बहुत बुरा है, या मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा अपने आप को दिखाना चाहता है ना, नहीं मेरा मतलब वो जैसा अपने आप को दिखा रहा है वो नहीं है। उसके चेहरे के आगे एक और चेहरा लगाकर घूमता है और अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाता है। लेकिन असलियत में वो है कौन, ये बात मुझे खाई जाती है। इसी बात की वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, मैं अनईजी हो जाती हूँ, इसी वजह से मैं परेशान होती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी। पहले वो टच करता है, वो टच फेमिलियर है, उसके बाद जो दिखाता है वो नहीं के। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी अच्छे से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। जाने दे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। बस तू इतना समझ ले कि इस इंसान से मुझे अजीब फीलिंग आती है, बस। You know what, दी, I'm very sorry to say, लेकिन मुझे अर्जुन से अच्छी वाइब्स आती है। मुझे कुछ अजीब नहीं फील होता। और ना ये पेट में घुसेगा ना, सांस तक नहीं ले पाए। राजा, यू नो व्हाट, जब तक तू ये चाकू मेरे पेट में मारेगा मुझे कम से कम 3 सेकंड तो लग जाएंगे। विष्णु, तुझे चॉपर चलाने में कम से कम 4 सेकंड लगेंगे और तुझे 5 सेकंड, और मुझे तुम सबको एक साथ मारने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। समझा? नहीं समझा? नीचे देख। एक सेकंड में मेरा हाथ हिला और तुम सबके सब शूट आउट। और 1.5 सेकंड में तुम दोनों के दिलों में ना गोलियां छप जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए दिल धड़कना बंद है। और तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगा, दौड़ना तो दूर, जिंदगी भर के लिए चल नहीं पाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। नो 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 नो। जितने भी पैसे देने तुम प्लीज उनके पैसे वापस करो, वरना वो लोग ना ऐसे ही आते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे। तुम जानते हो ना वो कितने डेंजरस है। मैं गलत लोगों से डरता नहीं और बिना बात के शूट करता नहीं। ए बंटी, उधर क्यों खड़ा है? चला इधर आ, गाड़ी चला। क्या हुआ? कान कैंटीन उड़ गए क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बॉस, एक बात बोलूं, अगर वो अर्जुन अपना बॉस होता ना तो वो आपसे भी अच्छा बॉस होता। कितना स्मार्ट है वो, क्या स्टाइल है, क्या डैशिंग है, बिल्कुल फिल्मी हीरो के माफिक। बॉस, उसका हिसाब किताब कितना सटीक है, एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन, क्या झकास था ना। मेरा एक्शन कैसा लगा? झकास नहीं? चला गाड़ी चला।
साला मूंड सटका दिया। ए विष्णु, पीछे सीट पे डाल और तू गाड़ी चला। चल बैठ, चल चाबी दे। बोला था ना सस्ती दारू मत पी, अब लग गई। आज मेरा प्यादा मेरे ही खिलाफ हो गया, सिर्फ उस अर्जुन की वजह से। पहले ऋषभ के नाम की सुपारी दी, फिर मेरे काम के पूरे पैसे भी नहीं दिए, अब मुझे ही धमका रहा है। छोड़ूंगा नहीं, दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा, ना ऋषभ को ना अर्जुन को। अर्जुन, मैं बेल बजा रही थी, मुझे लगा काम नहीं कर रही, तो मैंने नॉक करने के लिए हाथ उठाया था। सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया। हाय। अब इससे ज्यादा मैं टाइम आपको दे नहीं पाऊंगा। यू हैव टू गिव। I'll call you back. Yeah, okay. All is well? Much better than before. अंदर नहीं बुलाओगे अर्जुन? Yes, sure, come. Excuse me. Unknown number. Hello. हेलो। I mean hello. अर्जुन? हाँ, मैं अर्जुन सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। मैं माँ मेरा मतलब है ऋषभ की माँ, राखी लूथरा। ओह, नमस्ते नमस्ते। अब ऋषभ और प्रीता भी यही हैं। राखी आंटी। अर्जुन पुत्र, मैं तुझसे पूछना चाहती थी कि कल रात का क्या प्लान है तेरा? क्यों, आप डिनर पे इनवाइट करेंगे? हाँ, लेकिन सिर्फ डिनर नहीं खिलाऊंगी। पर मुझे सिर्फ आपके हाथ का खाना खाना है। बोलिए, मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी तेरे लिए। तू आ तो जा। एक्चुअली मैं चाहती थी कि तू हमारे यहाँ कल आए, साथ में डिनर भी करेंगे। और तुझे पता है ऋषभ और प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी है। घर पे एक पार्टी है, इसलिए तुझे इनवाइट करना चाहती थी। आएगा ना? मैं आऊंगा। दुनिया की हर चीज, हर काम छोड़ के आऊंगा। और सुन, देर ना करना पुत्र, जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। मैं भी। कल आप लोगों की एनिवर्सरी है। मॉम का फोन था, एनिवर्सरी के लिए इनवाइट कर रही थी। अच्छा वो उन्होंने इनवाइट कर दिया, अदरवाइज मैं इनवाइट करने ही वाला था। जरूर आऊंगा। अंजलि, तुम भी जरूर आना। हम दोनों आएंगे। अंजलि, मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा एप्पल खिला दो प्लीज। अर्जुन, अगर भूख लगी है तो खाना खाओ ना। एप्पल कौन खाता है? मैं खाना मंगवा दूं? इतना सारा ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट करना।
थैंक यू, तुमने जान बचा ली थी गलती। और अगर जान चली जाती तो? जब तुम्हें पता है इसका दिमाग कहीं और दिल कहीं और रहता है, तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत है अकेला? एक्सक्यूज मी? व्हाट एक्सक्यूज मी? तुम कभी होश में भी रहती हो? तुम सोचती कुछ और हो, करती कुछ और हो। देखो ऋषभ, मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है या अच्छी नहीं लगती है कुछ। मैं इसके ऊपर इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि हमेशा ये गिरती पड़ती रहती है। कितनी बार तो मैं बचा चुका हूँ उसे। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो। और तुम्हारी पत्नी है यार, कभी इसका ध्यान रखा करो। और फिर तुम मुझे बोलते हो कि मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ। ख्याल रखा करो यार इसका। ऋषभ, I'm sorry. No, I mean, you don't need to be sorry at all. I'm sorry and thank you so much. सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या? सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा। राजा भैया, वो देखो अर्जुन। सॉरी थी, आपको परेशान कर रही हूँ, बट मुझे ना आपको ऐसा अकेले नहीं छोड़ना। आपको तो पता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप इतने स्ट्रेस, इतने परेशान हो जाते हो। मैंने ना एक बात नोटिस किया, जब से वो पंडित जी ने बोला है ना कि करण जीजू हमारे आसपास है, यही है, तब से आप है ना कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो दी। मतलब मैं जानती हूँ आप जीजू को मिस कर रहे हो, आपको उनकी याद आ रही है। मुझे बस ये जानना है कि आपको जीजू की याद आ रही है, यही वजह है या कुछ और वजह? अर्जुन, मुझे पता ही था। क्या? यही कि अर्जुन आपके दिल और दिमाग में घुस चुका है, बैठ चुका है। जब से आप इस लड़के को मिले हो ना, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन आपके दिल और दिमाग के साथ कहीं खेल तो नहीं रहा और आप खुद को टॉर्चर करते रहते हो उसकी वजह से। देखा, तुझे भी लगता है ना इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जुन में कोई गड़बड़ नहीं नजर आती, मुझे आप में। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिया आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? जो चीज समझ में आती है उसको समझने का, जो नहीं समझ में आता उसको जाने देने का, लेट इट गो। वैसे अगर आपको लगता है कि अर्जुन में गड़बड़ है तो ऑफ कोर्स होगी। अब आप ये भी बता दो कि उसमें गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ है? तू बस इतना समझ ले कि इस इंसान से ना मुझे एक बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। फीलिंग नहीं, मुझे ये इंसान ही अजीब लगता है। तो पहली बात तो मुझे ही नहीं समझ आएगा कि तुझे कैसे समझाऊं, और किसी तरह से मैंने समझा भी दिया ना तो भी तू समझ नहीं पाएगी। तो तू छोड़, बस तू इतना समझ ले that I don't like him। जी, ये समझ के बाहर की समझ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप बचपन से ना ऐसी ही हैं। आपको पहले ना कोई इंसान, कोई शख्स नहीं पसंद आता है, फिर बाद में आपको धीरे धीरे वो पसंद आने लगता है, उसके बाद आपको उसी इंसान से प्यार हो जाता है। मेरा मतलब है, मैं करण जीजू की बात कर रही हूँ। करण जीजू पहले आपको पसंद नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो आपको पसंद आने लगे,
उसके बाद आपको उनसे प्यार हो गया और फाइनली शादी। हाँ, शुरू में तो करण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एग्जैक्टली लाइक अर्जुन। फैक्ट ऑफ द मैटर इज शादी तो इसीलिए की है ना ताकि आप ठीक रह सके, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कान रह सके। बाय द वे, मजाक मजाक में हमारी शादी को 5 साल हो गए, लगता नहीं है ना? ऐसा लगता है बस कल ही हुई है। बट मैंने सारे वादे निभाए हैं। बिल्कुल निभाए। करण की प्रीता का ख्याल रखा है ना मैंने? जी, और करण की काव्या का उससे भी ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू कि आपने मुझे खुश नसीबी दी कि मैं अपना नाम उसको दे सकूं। इतनी प्यारी है। आपको पता है जब डैडू मुझे बोलती है ना, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो डैडू बोलती है मुझे सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे डैडू आ गया। ये चलो जल्दी सो जाते हैं, कल पार्टी है ना। किसकी पार्टी है? मम्मा और डैडू की जो शादी हुई थी ना, कल उनकी एनिवर्सरी है। उस एनिवर्सरी की पार्टी है। ओह, मैं एक्चुअली भूल गया था। लेकिन अब ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे आपकी मम्मी डैडू पता नहीं कितनी दूर चले गए हैं। वो तो यहाँ बैठे हैं ना, ये रही मम्मी, ये रही डैडू, है कि नहीं? ओह माय गॉड डैडू, आप कितने हैंडसम हो ना। अच्छा, तो अब आपको 5 साल के बाद याद आया कि डैडू हैंडसम है। और मम्मी? और मम्मा आपको पता है डैडू प्रिंस है ना, तो आप प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। ओह। जब आप मुझे एक किसी दोगे ना, तो फिर मैं आपको द मोस्ट ब्यूटीफुल बुलाऊंगी। अच्छा, तो फिर तो मैं आपको किसी करूंगी। बड़ी बहुत शैतान हो गई है, बहुत शैतान हो गई, बहुत शैतान हो गई ना। हैप्पी एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग प्रीता जी। गुड मॉर्निंग काव्या। देखो मैंने चाय बनाई सबके लिए। क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? इतने बज गए, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे आज एनिवर्सरी है, नीचे सब काम कर रहे होंगे और मैं यहाँ सो रही हूँ। मैं जाती हूँ। हाँ मत जाओ, यहाँ पर ही बैठे रहो। अरे प्रीता जी, वो हमारी एनिवर्सरी है ना आज, इसलिए इसने सारी अलार्म क्लॉक्स बंद कर दी होंगी और इसलिए अलार्म बजा नहीं और आप उठ नहीं पाए। बट नथिंग टू वरी, सब लोग नीचे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे। काव्या, क्योंकि आपने ऐसा ही हाँ कर लिया, क्योंकि मैं भी तो अपने बर्थडे में भी लेट तक सोती हूँ और स्कूल भी नहीं जाती। अच्छा ठीक है, आज तो आपने सारे अलार्म्स बंद कर दी, लेकिन प्लीज आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि पता है मम्मा को सुबह सुबह बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, सब रह जाएंगे ना। ठीक है, आगे से मत करना। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। हाँ। क्या? आप तो मेरे से भी ज्यादा शैतान हो गए। अभी तक मम्मा को एनिवर्सरी भी विश नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोग भूल ही गए कि आज हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीता जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। ऐसे करते हैं? फिर कैसे करते हैं? किसी दे के, हक करके ऐसे देते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे नहीं, उनको करना है। वो क्या है कि मैं थोड़ा शाय हूं ना, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ओहो, इसलिए तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको पता है ना, करण चाचू के पास इतने सारे गर्लफ्रेंड हैं। हाँ, करण चाचू की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। पता है क्यों? क्योंकि करण चाचू हैंडसम थे, स्मार्ट थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत चार्मिंग थे, इसलिए उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। और पापा तो रोज सुबह ऑफिस जाते हैं ना, सुबह सुबह उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, इसलिए पापा बोरिंग है, इसलिए पापा को कोई प्यार नहीं करता।
मैं तो करती हूँ आपसे प्यार। हैं? आप मुझसे प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत सारा। हमेशा करते रहोगे? हमेशा। तो आप क्या सोच रहे हो? मैं इसको धोखा दूंगा? आपको लगता है कि मैं धोखा दूंगा? ये तो इसकी आदत है, हर बात पे शक करती है, हर बात पे शक करती है। मैं क्यों धोखा दूंगा? नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। देख, भले मुझे सृष्टि इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन है तो इस घर की बहू ना, और बहू और बेटी के साथ कुछ भी गलत हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल सॉरी बोल। दादू मैंने कुछ सॉरी बोल। बीजी, आपको तो पता ना कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बहुत शरीफ लड़का हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसी शक कर रही है मुझ पे। हाँ हाँ, तू बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक यू। अरे बहन जी, आप क्यों इन बच्चों के चक्कर में पड़ रही हैं? ये खामा में लड़वा रहे। अरे बहन जी, आपको पता नहीं समीर कैसा है। अरे समीर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। बानी दादी, मैं आपको कोई भी झूठ सुनने नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हें सही में लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है? कैसे सोच सकती हो सृष्टि कि मेरा अफेयर चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा? नहीं, चिल्लाओ मत मुझ पे। यार अब तुम लड़ाई का मुद्दा ही चेंज कर दोगे कि मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ। प्लीज, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज देखो दादू, देखो बानी दादी, ये कैसे मुझ पे चिल्लाता है, कैसे मुझसे बात करता है, ये हमेशा मुझे ताने मारते रहता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इस बार में बाद में बात करते हैं। ना ही करे तो बहुत अच्छा है। जी का जंजाल। इतना एटीट्यूड दिखा के किसको जा रहे हो? देखा बानी दादी, कैसे मुझे एटीट्यूड दिखाता है। ठीक है, मैं ऋषभ से बात करूंगी। अरे नहीं बहन जी, ऋषभ को मत कहना। अरे आप बताएंगी मुझे किससे क्या बात करनी है? मैं ऋषभ से बात करूंगी। समीर बदतमीज हो रहा है। मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। तू अब में है, तू ही बाद में, तू ही रूबरू, तू ही याद में। जितना था मैं तेरा हो गया, अपना भी मैं ना रहा। रोज मेरे लिए लाए। क्या बात है, पहले तो कभी इतने रोमांटिक नहीं थे। मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। तू नींद भी है, ख्वाब भी है आँख में मेरी, तेरी आग जल है राख में मेरी। हंसू इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी प्रिटी लग रही है मैं तो। फाइनली मैंने तुम्हें इतना प्रिटी बना दिया। और इधर क्या देख रही हो? उधर देखो, शीशे में इतनी प्रिटी लग रही हो। वैसे मुझे तो ये पहले वाला स्टाइल ही अच्छा लग रहा है। देखो, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टाइल ज्यादा बेटर है। और तेरे को कितनी अच्छी लग रही है, राइट? ओके, हूँ ना सीरियस, तो बोलो ना क्या हुआ। हाँ, हुआ ये है कि मुझे अब रियलाइज हो गया कि तुम जैसी बीवी है ना, पनौती अपने हस्बैंड के लिए, और तुम मेरे समीर भाई के लिए पनौती ही हो। एक मिनट, इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? भूल गई क्या उस दिन क्या किया था तुमने? रीना कैसी है? मुझे पता है तुम क्या छुपा रही हो, और तुम्हारा भाई समीर क्या छुपा रहा है। उसकी कोई है ना उसके ऑफिस में, उसकी फ्रेंड, ओह सॉरी फ्रेंड नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, राइट? सृष्टि,
देखो लास्ट आई चेक ना, इस घर के अंदर मजाक करना अलाउड है। जोक यू नो जोक, मैंने मजाक किया था, झूठ बोला था, जोक किया था तुम्हारे साथ। झूठ तब बोला था या झूठ अब बोल रही हो तुम्हारे भाई को बचाने के लिए? हाँ सृष्टि कसम से मैंने रियलाइज कर दिया कि मैंने उस दिन जो मजाक किया था ना, तुम उसकी वजह से मेरे भाई पे डाउट कर रही हो। नानी जी ने मुझे आके बताया कि तूने ऐसा मजाक क्यों किया कृतिका, सृष्टि जो है ना सैमी पे डाउट कर रही है, इसलिए तुम्हें समझाने आए कि आई एम सॉरी, मैंने जोक किया था। समझ नहीं आती तुम्हें? चलो भूल गए? मैं भी इस पार्टी में इन्वाइटेड हूँ। अभी तो मिला था तुमसे बाहर में। हाँ वो तो मैंने ही इनवाइट किया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं गलती से आ गया, वही मैं सॉरी कह रहा था प्रीता से। सॉरी कब कहा? सॉरी बोला तो था, भूल गई? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। और प्रीता जी आई मीन आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। एक्चुअली सब लोग हमारे नीचे वेट कर रहे हैं, तो चले? ज्यादा हो गया? लेट्स गो। एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड। वो एक्चुअली मॉम भी ऐसा ही करती है ना, जब भी हम लोग अच्छे लगते हैं और हमारे बाहर जाने से पहले हमारी मॉम भी ऐसा ही करती है, तो कितना अच्छा लगता है। आज मॉम ने नहीं किया तो मैंने कर दिया ताकि हमें किसी की नजर न लगे। अर्जुन फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। जानबूझ के किया ना तुमने? एक मिनट ये क्या? एंटीसेप्टिक लीप है, तुम्हारी चोट पर लगाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाओ। एक मिनट, इसमें जरूर तुमने वो हरी मिर्च, काली मिर्च या लाल मिर्च मिलाई होगी ताकि मुझे और जलाना, मेरा दर्द और बढ़ जाए। राइट? राह दिखा दे यारे, तू बना दे के गम की शाम ढले। आजा वे ना जावे, ओ हेलो, कल तुम्हारी जान बचाई थी मैंने, और उससे एक दिन पहले तुम्हारे पति की जान बचाई थी। इन शॉर्ट जिंदगियां बचाई हैं मैंने। लगता है तुम हिसाब की बहुत कच्ची हो। और मुझे तो लगता है कि वो तुमने जो ग्लास रखा था ना वहां पे, जानबूझ के टूटा हुआ रखा था। एक्सक्यूज, मैं उसे उठाऊं और मेरे हाथ में टूट जाए। हम में से किसी ने तुम्हें वो ग्लास उठाने के लिए कहा ही नहीं था। अगर तुम्हें याद हो तो तुम ही उस ग्लास की तरफ गए थे क्योंकि तुम्हें प्यास लगी थी, राइट? देखो, जो कुछ भी हुआ एक छोटा सा एक्सीडेंट था जिसमें तुम्हें चोट लग गई। अगर इसमें किसी की गलती थी तो तुम्हारी गलती थी। I mean, किसी की गलती नहीं थी तो मुझ पे इल्जाम लगाना तो बहुत गलत बात है। You know what? मुझे लगता है इस पार्टी में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, या फिर आई मस्ट से तुम एक बहुत बुरी होस्ट हो। कैसे? तुम्हारे हाथ में चोट लगी, मैंने अभी बैंडेज की है, तो मैं बुरी कैसे हुई? तो वो तुम्हारा फर्ज था, तुम डॉक्टर हो ना, और डॉक्टर बनते वक्त तुमने एक ओथ लिया था ना, शपथ ली थी कि हर पेशेंट का तुम ख्याल रखोगी, उसकी हेल्प करोगी, चाहे तुम्हारा वो दोस्त है दुश्मन, तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। वही तुमने किया, तुमने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। अब मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ अपने पति के पास जाओ, वरना उससे लगेगा कि तुम उससे ज्यादा मेरा ध्यान रखती हो। गॉड, प्लीज भगवान जी, मुझे कुछ भी गलत मत करने देना। कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं कभी नहीं भैया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके दिमाग में जबरदस्ती का शक है, हर बात पे शक करती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? हाँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो फिर? मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ
तुझे पता है ना कि हम कैसी फैमिली से आते हैं, जहाँ पे औरतों की, रिश्तों की, बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट देते हैं। हम लड़कियों को, औरतों को सम्मान देते हैं ना। और तुम मुझे एक भी शादी ऐसी बता दे जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हर शादी में प्रॉब्लम होती है ना। ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम मत ढूंढो। प्रॉब्लम ढूंढेगा तो प्रॉब्लम दिखेगी ना। सॉल्यूशन ढूंढ, सॉल्यूशन मिलेगा। ऋषभ भैया मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू मेरी बात को, भाभी आपने कितना टाइम लगा दिया आने में। लेकिन ये क्या तरीका है तेरे बात करने का? तू कैसे बातें कर रहा है? मेरा मतलब है कि वो तब से ऋषभ भैया मुझको डांट रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अच्छा आप आ गए, अब मैं निकलता हूँ। सॉरी ऋषभ जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे इतनी देर कैसे लग गई। पर इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है प्रीता जी, तो फिर क्यों पूछूं? एक्चुअली वो जब मैं वापस कमरे में गई ना, तो अर्जुन सूर्यवंशी के हाथ में बहुत जोर से चोट आई हुई थी, तो मैंने उसे बैंडेज कर दिया। कैसा है वो? अब ठीक है? अब ठीक है। चले, एक मिनट। ऋषभ जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? प्रीता जी मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप और मैं, हम दोनों इस रिश्ते को और इस रिश्ते की गरिमा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं आपकी इतनी इज्जत, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो अपने रिश्तों का इतना ख्याल रखता होगा, इतनी इज्जत करता होगा। मच मच रिस्पेक्ट टू यू प्रीता जी। आपके ऊपर डाउट करने का सवाल कभी पैदा ही नहीं होता, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कैसे हो पुत्र? पता नहीं, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। अजीब सा फील? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? हाँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं, काव्या क्या तंग करेगी, इतनी प्यारी सी बच्ची है वो। वैसे उसने नेकलेस बहुत अच्छा पहना था। हाँ, उसके पापा ने खरीद के दिया। ऋषभ ने मेरी बीवी को अपनी बीवी बना लिया और मेरे लाए नेकलेस को भी अपना नाम दे दिया। वाह। नहीं बता सकती इसे कि ऋषभ ने करण की बेटी को अपना नाम दिया है, अपनी बेटी बना लिया है। ये सब छोड़िए, आप तो बड़ी हॉट लग रही हैं। क्या हुआ? ऐसी बातें करण करता था मेरे साथ, याद आ गई उसकी मुझे। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है, गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है, शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही सवर गए। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है, तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए। हाँ? अरे पृथ्वी कहाँ पर है? देखो, सीखो को शर्लिन भाभी से कितने प्यार से पृथ्वी भाई का नाम ले रही है। पृथ्वी भाई का नाम भी ले रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कानों में अमृत सुनाई दे रहा हो। तो क्या बातें कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, वो तो आप ही समझाइए ना। देखिए ये कब से मेरा माथा खाए जा रही है। हाँ, बोल रही है पृथ्वी भाई जितना आपको प्यार करते हैं मैं इसको इतना नहीं करता। वो तो है,
अरे लेकिन इसमें आपके जैसी बात कहाँ है? आप तो कितने प्यार से पृथ्वी का नाम लेती है और ये कुत्ते बिल्लियों की तरह बस लड़ती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है। प्यार तो छोड़ो, कभी मेरा नाम भी ठीक से लिया तूने? अरे तो कैसे नाम लूं? अब आप ही बताइए भाभी। हमारे एनिवर्सरी पे ना ये मुझे अपने गांव लेके गया था अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करवाने, और बोलता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। और देखिए ना पृथ्वी भाई साहब को, मतलब इस स्टॉल में ना यही उनके अकेले बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको ही बुला लिया सिर्फ पार्टी के लिए। अब देखिए ना कितनी खुश है ना पृथ्वी भाई साहब अपनी शादी से। अरे सॉरी, हाँ मैं तो भूल गई। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक्स। लेकिन आज की दिन वाली शादी तो दोबारा वाली थी, हमारी शादी तो उससे पहले हो गई थी, और आज तो प्रीता और ऋषभ की। पृथ्वी, उसका खून कर दूंगी। हाँ? क्या है? क्या हुआ? क्या बात है? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बहुत प्रेटी लग रही हो तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऋषभ तो तुम्हें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट दे चुका। मेरे पास रहने से तुम्हें नर्वसनेस महसूस होती। जब भी मैं आसपास होता हूं तुम इतना नर्वस क्यों फील करती हो? राइट, क्योंकि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, और जब बुरे लगने वाले लोग आसपास हो तो अच्छा कैसे लग सकता है? मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तुम जाओगे तो मुझे सांस आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस पार्टी में स्पेशली इनवाइटेड हो, हमारे मेहमान हो। इसीलिए तो तुम्हारी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने इस तरह खड़े हो जा। क्या है? क्या है? बिंदी टेढ़ी थी, सीधी कर दी। जिद्दी बिंदी। तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं। डर ये है कि फना हो न जाऊं। आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो अब सीधी लग रही है बिल्कुल। इश्क है तुम हमेशा टेढ़ी बिंदी क्यों लगाती हो? आई गॉट इट, ताकि मैं आके सीधी कर सकूं, राइट? नो, रॉन्ग। वैसे टेढ़ी बिंदी में ना तुम टेढ़ी लग रही थी। हाँ, अब लग रही हो सीधी सादी मिसेस लूथरा। आजा पास्ता बनाना। जाती है ऐसे बात करने की? कैसे बात करने की? ऐसे बात करने की। मैंने तुमसे क्या पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम कहते कि तुम। ओह गॉड, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें, गलत फहमी हो गई तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम हटो। अरे वो पीछे अवन है ना, उसमें मेरे बेसन के लड्डू, यकीन नहीं हो रहा? हटो, साइड हो।
ये देखो, ये मेरे लिए बनाए गए थे। और तुम्हें कुछ ज्यादा खुशफहमी नहीं होगी अपने बारे में? तुम्हें लगा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? कम ऑन प्रीता यार, तुम शादीशुदा हो। हे, राइट, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। और वैसे भी जब तुम आसपास होते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या क्या कहा तुमने? जब मैं तुम्हारे आसपास होता तो तुम्हें अच्छा लगता है? Don't try to act smart with me. अपने आप को ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। ओह हेलो, मैं तुम्हारे साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके? वैसे भी फ्लर्ट उसके साथ किया जाता है जिस पर दिल आता है, और ना तुम पर दिल आया हुआ है। तो सवाल ही पता नहीं तक मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूंगा, ओके? You know what? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझसे इस तरह बात की या मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की या किसी भी तरह का मिसबिहेवियर किया जो तुम्हें मिसबिहेवियर नहीं भी लगे, तो भी मैं जाके तुम्हारी कंप्लेंट ऋषभ से कर दो। हाँ। क्या हुआ? क्या हो रहा है? अब सृष्टि, एक सेकेंड, अब अच्छे लग रहे हैं। अब तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ, सी, इसे कहते हैं वेल बिहेव्ड गर्ल। चल क्या रहा है, प्लीज कोई बताएगा? वो एक्चुअली सृष्टि क्या हुआ ना, प्रीता की जो बिंदी थी ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने ठीक कर दी। तो थैंक्स बोलने की जगह पे इसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे बाल मैंने ठीक किए, तुम्हारी तारीफ भी की, कहीं से भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं। देखा, प्रूव कर दिया। कोई भी तेरे बाल छुएगा तो तू छूने देगी? अब तुम लोग को जो करना है वो करो, मेक श्योर मेरे को ये लड्डूज ना चुराए, ओके? और प्रीता, सृष्टि से मैनर्स सीखो। You know what? I like you. But I love. मुझे लगा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं थे तो I just got it for you. Thank you. कम ही ऑफर करता हूँ मैं लोगों को। ये तो लकी। By the way, तुमने मुझे एक एनिवर्सरी विश कर दी है, पर यार इधर चल क्या रहा है? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? रख दे उधर। चले रख दे। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा है। अर्जुन मेरे पास कॉल करता है और एक ऐसे बंदे का नंबर मांगता है जिससे वो ऋषभ की सुपारी दे सके। फिर मैंने विष्णु का नंबर दिया, फिर वो विष्णु से मिला भी, फिर ऋषभ की सुपारी भी दी उसने, और ये कहा कि उसे चोट ज्यादा ना पहुंचे। और फिर चोट ज्यादा लग गई तो वो अर्जुन के दिल पर लग गई। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है, और ऋषभ उसे फिर अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुलाता है। लगता है दोनों सगे भाई हैं, है क्या? प्रार्थना करके ऋषभ बच जाए, और मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा ना, वहां आके तुझे मारूंगा। राजा भैया, भाई है क्या?